इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे कोरोना से जंग में आज कहां योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आए। साथ ही आपको बताएंगे आज दिल्ली में केजरीवाल ने कहां किया ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की 100 हेडलाइंस 100 में। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराया यास तूफान, तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। ओडिशा के धामरा पोर्ट के पास टकराया यास, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी। ओडिशा के बालासोर में तिनके की तरह गिरे पेड़, समंदर के किनारे रहने वाले लोग किए गए शिफ्ट। ओडिशा के पाराद्वीप में यास का असर, जगह जगह पेड़ उखड़े, भद्रक समेत कई जिलों में जबरदस्त बारिश। चांदीपुर में तेज हवा से टूटे कई पेड़, सड़कों पर पेड़ से हटाने का काम जारी है। तूफान के खतरे को देखते हुए भुवनेश्वर एयरपोर्ट को गुरुवार सुबह तक के लिए बंद किया गया। तूफान के खतरे की वजह से मुंबई से भुवनेश्वर की कोलकाता के बीच उड़ानें रद्द, अब तक 6 उड़ानें रद्द की गई। चक्रवाती तूफान की वजह से पाराद्वीप पोर्ट पर कामकाज बंद है, समुद्री जहाज और दूसरी गाड़ियां सेफ जोन में पहुंचाए गए। ओडिशा के 11 जिलों से 3 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया। 860 स्थायी शेल्टर होम के साथ 6200 अस्थायी शेल्टर होम में शिफ्ट किए गए लोग। साइक्लोन को देखते हुए 6 प्रदेशों में एनडीआरएफ की 115 टीमों की तैनाती। अकेले ओडिशा में 52 टीमें कर रही हैं काम। ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 60 टीमें तैनात, पुलिस के 55 पलटन रेस्क्यू में मदद करेंगी। आईजी कोस्ट गार्ड ने भरोसा दिलाया कोई जनहानि नहीं होगी। 19 जहाज और 4 एयरक्राफ्ट तैयार। पश्चिम बंगाल में भी साइक्लोन यास को लेकर बड़ी तैयारी। 14 जिलों से 8 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल के दीघा में समंदर में उफान, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। दीघा के समंदर तट पर लहरों का प्रचंड प्रहार, समंदर के किनारे बनी दीवार तोड़कर 1 किलोमीटर अंदर घुसा पानी। दीघा की सड़कों पर भरा पानी, तेज हवा से पलटी कार। तेज बारिश और उफान मारती समंदर की लहरों से दीघा में बाढ़ जैसे हालात बने। आर्मी राहत और बचाव के कार्य के लिए जमीन पर उतरी, बोट के जरिए मदद पहुंचाने की तैयारी हो रही है। दीघा में तूफानी हवाओं में गिरे पेड़ों को हटाने में जुटी है एनडीआरएफ। दीघा में मछुआरों के बोट को भी किनारे किया लॉक। मछुआरों में तूफान की वजह से जीवन यापन को लेकर बड़ी चिंता। नॉर्थ 24 परगना में भी यास का असर, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी, कई जगहों पर टीन शेड और होर्डिंग उड़ गई। नॉर्थ 24 परगना में रिहायशी इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी, गांव में लोग अपने घरों को बचाने के लिए बाड़ बनाते दिखे। साउथ 24 परगना के काकद्वीप में भारी बारिश से मरीजों को परेशानी, अस्पताल में भरा पानी। पूर्वी मिदनापुर में रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीमें, बोट्स के जरिए फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नौहट्टी और हाली शहर में तेज हवाओं का कहर, घरों पर गिरे पेड़ और बिजली के खंभे, कई लोग जख्मी हुए। भारी बारिश से बड़ा मिदनापुर की हल्दी नदी का वाटर लेवल, बड़ी बड़ी लहरों ने तट को डुबोया। यास साइक्लोन को देखते हुए ममता बनर्जी ने कंट्रोल सेंटर का दौरा किया, हालात पर निगरानी रख रही हैं खुद ममता। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कोलकाता मौसम विभाग केंद्र का दौरा किया, अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन देकर समझाया। आज शाम तक बंद रहेगा कोलकाता एयरपोर्ट, तूफान यास की वजह से लिया गया है फैसला। कोलकाता से चेन्नई रूट पर गैर जरूरी गाड़ियों को निकालने की परमिशन नहीं, केवल इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां चलेंगी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में साइक्लोन यास का असर, तेज हवा के साथ समंदर में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। बिहार में भी तूफान यास के असर का अनुमान, अगले 5 से 6 दिन कई जिलों में भारी बारिश की आशंका। झारखंड के रांची में दिखने लगा यास का इफेक्ट, मौसम में बदलाव, तेज हवाएं चलना शुरू। तूफान को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट, सीएम नीतीश कुमार ने तूफान को लेकर पटना में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बिहार, बंगाल और सिक्किम में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने असम और मेघालय में भी आज बारिश की चेतावनी जारी की है। साइक्लोन को देखते हुए पूर्वी राज्यों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। 12 घंटे में 8 ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 680 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई। केरल के विंजिजम में पलटी 5 बोट, कोस्ट गार्ड ने 6 मछुआरों को रेस्क्यू किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के कोविड सेंटर और स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया, सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। सीएम योगी ने कहा यूपी में पॉजिटिविटी रेट 3% पहुंचा और रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। इंडिया टीवी पर योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट से यूपी में कंट्रोल में आया कोरोना। योगी बोले यूपी में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए, हर रोज किए जा रहे हैं 3.5 लाख टेस्ट। यूपी के सीएम ने कहा कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी, उत्तर प्रदेश में हेल्थ स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए काम किया गया। कोरोना से जंग में फुल एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों का दौरा करके हालात का जायजा ले रहे हैं। ब्लैक फंगस की दवा एम्फोफिट्रिन CB29 बता दें कि 29,250 शीशियां आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एलोकेट की गई। IIT कानपुर में ब्लैक फंगस का कहर, छात्र समेत 4 की मौत। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 240 मरीज भर्ती। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से अब तक 120 लोगों की मौत हुई, 1780 मरीजों का चल रहा है इलाज। अकेले महाराष्ट्र में 2113 मरीज पाए गए, पुणे में 620 मामले सामने आए, 27 की जान गई। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस महामारी घोषित की गई, किसी भी मरीज की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी।
ब्लैक फंगस के लिए महाराष्ट्र को 1 जून से मिलेंगे 60,000 वायल। ग्लोबल टेंडर के जरिए उपलब्ध होगी दवा। मुंबई के ग्लोबल अस्पताल में खोला गया देश का पहला म्यूकोरमाइकोसिस क्लिनिक। ब्लैक फंगस के मरीजों को एक ही छत के नीचे मिलेगा पूरा इलाज। दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले दर्ज हुए। एलएनजेपी अस्पताल में 55 मरीज भर्ती हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की पहल, कोरोना और ब्लैक फंगस मरीजों के लिए डॉक्टर हेल्पलाइन शुरू की। ऐप पश्चिम बंगाल सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों को सूचित करेंगे डॉक्टर। 7 लाख ब्लैक फंगस की दवाइयों का आयात करेगी सरकार। 31 मई से पहले 3 लाख शीशियां आ जाएंगी। लॉकडाउन पर सीएम केजरीवाल का बयान, दिल्ली को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली को कितना खोलना है, कब खोलना है, इस पर जल्द होगा फैसला। केजरीवाल ने कहा, राज्यों को विदेशों से नहीं मिल रही वैक्सीन पर केंद्र सरकार करे बात। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत। ब्लैक फंगस पर भी बोले केजरीवाल, कहा दिल्ली में ब्लैक फंगस के 600 से ज्यादा केस, रोजाना 3,500 इंजेक्शन की जरूरत, केंद्र दे रही 400 इंजेक्शन। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2% से कम हुआ। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। देश में कोरोना से एक दिन में 2,08,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। देश में एक्टिव केस की संख्या 24,95,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के मौत के मामले में तेजी जारी। एक दिन में फिर 4,157 लोगों की जान गई। देश में घट रहा कोरोना संक्रमण, 2 दिन में 10% से नीचे मापा जा रहा डेली पॉजिटिविटी रेट। रिकवरी रेट बढ़कर 89.66% हुआ। पिछले 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए। एक दिन में हुए 22 लाख से ज्यादा टेस्ट। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 24,136 कोरोना के नए मामले सामने आए। 601 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए केस मिले। 37 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना के करीब 4,000 मामले सामने आए। 163 लोगों की मौत हुई। यूपी में 94% तक बढ़ा रिकवरी रेट। मौत की संख्या में भी आई कमी। 24 घंटे में 163 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,568 नए कोरोना के मामले सामने आए। 56 लोगों ने जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में फिर 17,000 से ज्यादा कोरोना के केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 157 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के 29,803 नए मामले, 177 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 22,758 नए केस मिले। 24 घंटे में 588 मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 106 लोगों ने जान गंवाई। 15,284 नए मामले सामने आए। राजस्थान के कोटा में पीपीई किट पहनकर हॉस्पिटल का मुआयना करने गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल भी लिया। पीपीई किट पहनकर हॉस्पिटल का मुआयना किया। बिरला ने मरीजों से कहा कि हिम्मत बनाए रखें। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने कोविड मरीजों की सेवा में जुटे डॉक्टर्स और स्टाफ का भी हौसला बढ़ाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज द्वारका के सेक्टर 12 में एक ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने राज्यों में वैक्सीनेशन का रिव्यू किया। राज्यों में टीकाकरण में तेजी लाने पर जोर दिया। केंद्र ने राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी 1% से कम रखने की अपील की। वैक्सीन की वेस्टेज करने वाले राज्यों में झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश का नाम है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 21 करोड़ 89 लाख वैक्सीन। राज्यों के पास 1 करोड़ 77 लाख वैक्सीन अभी भी उपलब्ध। दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार के 4 साथियों को गिरफ्तार किया। ये चारों आरोपी काला असौदा गैंग के सदस्य हैं। सुशील कुमार केस में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और अन्य 2 क्रिमिनल्स को पूछताछ के लिए अलग अलग जेलों से लेकर आई। रंगे हाथों 50,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया आर्य कॉलोनी का सीईओ नाथू राठौड़। गिरफ्तारी के बाद नाथू के घर से बरामद हुए 3 करोड़ 46 लाख रुपए। नारदा स्टिंग केस में सीबीआई को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 4 टीएमसी नेताओं की हिरासत की याचिका। करप्शन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई 8 जून तक स्थगित की। याचिका में राज्य सरकार ने सीबीआई की एफआईआर को दी थी चुनौती। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक सीबीआई को भी किसी तरह का एक्शन न लेने को कहा। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बोले प्रधानमंत्री, कहा कोरोना मानवता पर सबसे बड़ा खतरा। 100 साल में ऐसी महामारी नहीं आई। पीएम मोदी ने कहा, दूसरों की सेवा करने में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने गंवाई अपनी जान। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व। कोरोना से लड़ने की हर संभव कोशिश। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज के संगम घाट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। लॉकडाउन की वजह से भीड़ कम नजर आई। पुडुचेरी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने लक्ष्मी नारायणन। एलजी तिमिलिसाई सुंदराजन ने दिलवाई शपथ। पुडुचेरी में हर राशन कार्ड पर मिलेंगे 3,000 रुपए। लॉकडाउन की मार झेल रहे 3.5 लाख लोग का राशन कार्ड धारकों को राहत देने के लिए 105 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पहाड़ी जिलों में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। सीएम एन बीरेन सिंह का बयान, 10 से 15 दिनों के अंदर हर पहाड़ी जिले में एक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर 1 लाख गांव में कोविड मदद पहुंचाने का लक्ष्य। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा व्हाट्सएप। केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों को दी चुनौती। किसान कानून के खिलाफ अमृतसर में किसानों ने ट्रैक्टर बाइक पर निकाली रैली। काले झंडे दिखाए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हंगामा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के 6 महीना पूरे होने पर आज मना रहे हैं ब्लैक डे। किसानों ने सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस से हुई झड़प।
जर्मनी से 4 ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ट्रक लेकर आ रहा है इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर। सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने और अस्पताल में ऑक्सीजन की डायरेक्ट सप्लाई में सक्षम है ये ट्रक। खराब मौसम के बीच चली 12 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन, 969 MT ऑक्सीजन चक्रवात प्रभावित इलाकों में पहुंचाया। झारखंड में 3 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कड़ी पाबंदियों के साथ फैसला लागू। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटर्स को 8 महीने की सैलरी नहीं देने की खबरों को किया खारिज, कहा हर खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक किया गया भुगतान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।